हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन लाइव 24/7। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अथर्वण, श्रेष्ठिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्रवण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, छांदोग्य उपनिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा शुल्ब सूत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? आपके ऑप्शन है वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। ऑप्शन बी है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्य। ऑप्शन सी है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्य और ऑप्शन डी है वेद, आरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 और 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन बी है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन सी है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऑप्शन डी है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, ईश उपनिषद, वहदारण्य उपनिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि,
पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेलुकस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद्भगवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद्भगवत गीता। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि और ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोधन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें और 10वें मंडल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल में। अगला प्रश्न है आपका, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18। अगला प्रश्न है आपका, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। अगला प्रश्न है आपका, शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, खगोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति। अगला प्रश्न है आपका, अश्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है आपका, आर्य भारत से आए और सर्वप्रथम बसे थे? समातट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में, पांचाल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करना है, वेद और यज्ञकर्ताओं को मिलाना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लीजिए ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद हीत या होत्र कहते थे, यजुर्वेद को अधर्व, सामवेद उद्रात्र और अथर्ववेद ब्रह्मा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? कपिल, अच्छपाद गौतम, उलूक कणद, पतंजलि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उलूक कणद। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? जैमिनी, बदरायण, कपिल, गौतम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी। अगला प्रश्न है आपका, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? जैमिनी, बदरायण, बुद्ध, महावीर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बदरायण। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
9वां मंडल। अगला प्रश्न है आपका। अगले प्रश्न से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और फरुगुणी। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, फरुगुणी। अगला प्रश्न है आपका, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6। अगला प्रश्न है आपका, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग। अगला प्रश्न है आपका, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेखित कर मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेखित मिलता है। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भगवत गीता। जिसका सही आंसर है उत्तर ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है आपका, न्याय दर्शन को प्रसारित किया था? चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण सिक्के आभूषण। अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद है स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद है स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद है संगीत में स्तोत्र, और अथर्ववेद है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सिंधु। अगला प्रश्न देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? काशी के, कैकेयी के, पांचाल के, विदेह के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा कैकेयी के, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुंभा
जिसे अब काबुल कहते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफ़गानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर में, पंजाब में। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफ़गानिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सामवेद। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भागवत। अगला प्रश्न है आपका, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत में, वैशेषिक से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मीमांसा से। इस प्रकार आपने वैदिक संस्कृति के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका आप रिवीजन कर लिया है, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए इस सीरीज़ को आप पूरा देख लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन है उसको दबा लीजिए। धन्यवाद।